मुख चंद्र छवि, लोचन चार चकोर, करत पान सादर सकल प्रेम प्रमोद न थोर। तो राम जी स्वयं चंद्र है, रामचंद्र मुख चंद्र छवि। रामाय नमः, रामभद्राय नमः और रामचंद्राय नमः। रामचंद्र है, लेकिन उस चंद्र के भीतर भी कोई चंद्र बैठा हुआ है जिसको इंदु कहा गया। यहाँ इंदु माने चंद्रमा। राम जी के हृदय में कौन चंद्रमा है? अनुग्रह इंदु। अनुग्रह माने कृपा। इनके हृदय में कृपा रूपी चंद्र अपनी चंद्रिका को लेकर के बैठा हुआ है। तो कैसे पता चला कि राम जी के हृदय में अनुग्रह रूपी इंदु है? बोले उसकी सूचना मिल रही है, किरणें उसकी छिटक रही हैं। कहाँ रूप छिटक रही हैं? किस रूप में छिटक रही हैं? बोले सूचत किरण, उसकी किरणों की सूचना कौन दे रहा है? बोले मनोहर हासा, रघुनंदन के मुखमंडल पर जो एक मंद स्मित मुस्कान जो छिटक रही है, वो किरणें हैं। किसकी किरणें हैं? बोले जो हृदय रूपी गगन में अनुग्रह रूपी इंद्र जो बैठा हुआ है, कृपा रूपी चंद्रमा जो बैठा है, उसकी किरणें बिखर रही हैं। इसका मतलब कि राम जी के हृदय में श्री किशोरी जी अपनी करुणा किरणें बिखेर रही हैं। वो आज प्रभु से कह रही है कि नाथ, बोली प्रभु से, हे करुणा निधि करुणा विरद समारो, या अंधे को भाभी दुख से ज्यों त्यों बरज निवारो, ना तो बिरद बचे ना लगे हम ही बड़ी खोरी। व्याख्या सुन चुके हैं। इस पर प्रतिक्रिया सुन के प्रभु जी संभ्रम हेला दे के बरजन लागे, सूरदास लौटो पीछे मत कदम बढ़ाओ आगे, आगे अंधकूप है, आगे अंधकूप है, ले शीघ्र मुख मोरी। यहां तक आप सुन चुके हैं। अब फिर भी अंधो बढ़्यो जात जब श्री जी ने अनुमान्यो, फिर भी अंधो बढ़्यो जात जब श्री जी ने अनुमान्यो, फिर भी अंधो बढ़्यो जात जब श्री जी ने अनुमान्यो, फिर भी अंधो बढ़्यो जात जब श्री जी ने अनुमान्यो। ये अंधो ही नहीं, केवल अंधो ही नहीं, अंधो ही नहीं बहरो भी है, अंधो ही नहीं बहरो भी है, भली भांति पहचानो, अंधो ही नहीं बहरो भी है, भली भांति पहचानो। बोली गहु जाए प्रभु। समझ गई? अंधा ही नहीं बहरा ही, बहरा भी है। तो प्रभु से कहती कि प्रभु उठिए और क्या करिए? बोले कि गहु धाय, दौड़कर उसे पकड़िए, नहीं तो बस अब अगला कदम कुआं में। बोली गहु धाय प्रभु लो बचाए बरजोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। बोली गहु धाय प्रभु लो बचाए बरजोरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी, किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। इसी बात पर वो श्लोक विष्णु पुराण वाला आया था। एवं संस्कृति चक्रस्थे भ्राम्यमाणे स्वकर्म भी जीवे दुखाकुले विष्णु कृपा क्वाप्युपजायते। यहाँ कृपा प्रकट हो गई हृदय से बाहर आकर के और प्रभु को झकझोर रही है। प्रभु चलो, दौड़ो, पकड़ो, खींचो उसको, कुआं में गिरने से बचाओ। बस प्रभु और सक्रिय हो गए। वेद का सिद्धांत, वेदांत का सिद्धांत प्रकृति और पुरुष
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। प्रकृति को अगर परमात्मा अपनावे नहीं तो प्रकृति जड़ हो जाती है, और प्रकृति अगर पुरुष को नहीं अंगीकार करे तो प्रकृति जड़ हो जाती है, और पुरुष यदि प्रकृति को नहीं अपनावे तो निष्क्रिय हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। पुरुष में क्रिया तभी आएगी जब प्रकृति उसका साथ दे। पुरुष के बिना प्रकृति जड़ है, और प्रकृति के बिना पुरुष चेतन होते हुए भी निष्क्रिय है। आज प्रभु को प्रेरणा देकर के प्रकृति श्री किशोरी जी करुणामयी उनको सक्रिय बना रही, सक्रिय बना रही है। प्रभु दौड़ करके इसे खींचिए, नहीं तो गया। बस सुनिधाए हरि धाम त्याग के, धाम त्याग के कूद पड़े धरती पर। डूबा डूबा गजराज डूबा। तब क्या करेंगे? अरे बोले कि तब तो गरुड़ छोड़ के दौड़ना पड़ेगा। बहुत सारे प्रसंग, सब उदाहरण है। सुनिधाए हरिधाम त्याग के और पकड़ी वा की बाह। हाँ, सुनिधाए हरिधाम त्याग के पकड़ी वा की बाह। सुनिधाए हरिधाम त्याग के पकड़ी वा की बाह। सुनिधाए हरिधाम त्याग के पकड़ी वा की बाह। लियो बचाए खेची अपनी दिस जय जय जानकी नाह। लिए बचाए खेची अपनी दिस जय जय जानकी नाह। लिए बचाए खेची अपनी दिस जय जय जानकी नाह। लिए बचाए खेची अपनी दिस जय जय जानकी नाह। छाह दे अभय बाह की, छाह दे अभय बाह की राखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लखीदा कुल हो गई। छाह दे अभय बाह की राखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। छाह दे अभय बाह की रखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। छाह दे अभय बाह की राखे प्रेम रस बोरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। अंधो कदम बढ़ावत अंधकूप की ओरी। किशोरी जी लख व्याकुल हो गई। प्रभु सक्रिय हो गए। श्री जी ने उनको सक्रिय कर दिया। दौड़िए प्रभु, पकड़िए, खींचिए अपनी ओर। दौड़ गए प्रभु, पकड़ लिए और खींच लिए अपनी ओर, हृदय से लगा लिए। कहां जा रहे हो? उधर। क्यों जा रहे थे? बोले भूख लगी थी बाबू, प्यास भी लगी थी। इस आशा में जा रहा था कि कहीं कोई दयालु मिल जाए तो कुछ मुझे दो कौर दे दे। कहा कि अच्छा, तुम बढ़िया ठिकाने पर पहुंच गए। अब तो तुमको पकड़ के गलत रास्ता अपना लिया था। उधर अन्न और पानी देने वाला नहीं था, उधर तो कुआं था। अब किशोरी जी की कृपा से तुम बच गए। और भूख लगी है? बोले हाँ बाबू भूख लगी है। ले ऐसा जिमाऊं, ऐसा जिमाऊं कि फिर तुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत न पड़े। द्विशरम नाभिसंधत्ते द्विस्थापयति नाश्रितान द्विर्ददाति न चार्थिभ्यो रामो द्विर्नाभिभाषते। इतना दे दिया, इतना दे दिया, आंख पर हाथ फेर दिया तो अंधापन दूर हो गया। कान पर हाथ फेर दिया तो कान का बहरापन दूर हो गया। और भोजन जिमा दिया तो सदा के लिए तृप्त हो गया। दर्शन दे दिया तो उसकी सदा की प्यास बुझ गई दुनियादारी की। इस प्रकार से इसी के लिए अवतार होता है प्रभु का।
अवतार के मूल में कहीं तो दिखाई पड़ता है मनु जी की तपस्या, शत्रुपा जी की तपस्या, कहीं तो दिखाई पड़ता है नारद जी का श्राप। ये बाद वाले कारण हैं। मूल कारण धरती पर आने की भावना बनाती है प्रभु की श्री किशोरी जी की कृपामयी प्रेरणा। हम लोगों को किशोरी जी के प्रति कितना कृतज्ञ होना चाहिए। जितनी कृतज्ञताएं संसार की हो सकती हैं, सबको एक जगह समेट करके और श्री किशोरी जी के चरणों में सौंप दिया जाए तो भी हमारी कृतज्ञता अधूरी रहेगी। किशोरी जी की जितनी कृपा हम लोगों पर है उसका हम लोग बदला नहीं चुका सकते। राम जी ने अपना तो रखा था हनुमान जी को, लेकिन जब तक किशोरी जी की कृपा का लाभ नहीं हुआ तब तक हनुमान जी ने अपने को कृतकृत्य नहीं माना जी, नहीं माना। बाबूजी अपना लिए हैं, हो सकता है कभी तमाचा भी उठा ले, लेकिन कृतकृत्य मैं तब अपने को समझूंगा जब जगत जननी जानकी मुझे बेटा कह दे। सुन सुत कर विपिन रखवारी, सुन सुत कर विपिन रखवारी, परम सुभट रजनी चर भारी, परम सुभट रजनी चर भारी, अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। तू अजर हो जा बेटा, तू अजर हो जा। अजर मने तेरे शरीर में जरा का कोई लक्षण नहीं आएगा, एक भी तेरा बाल उजला नहीं होगा, एक भी तेरा दांत नहीं टूटेगा, तेरे आंख में डॉक्टर के यहाँ मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराने के लिए जिंदगी में कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, तेरे घुटने में कभी गठिया नहीं पकड़ेगा कि बाप रे बाप अब चला नहीं जाता, उठा नहीं जाता। अजर का मतलब जरा नहीं पकड़ेगी तुमको, बुढ़ापा तुझको जर्जर नहीं बनाएगी। अजर और अमर, मृत्यु तेरे पास कभी नहीं आ सकती। और गुण निधि, समस्त सद्गुणों के निधि खजाने बनोगे तुम। कोई भी सद्गुण ऐसा नहीं होगा जो तुमसे बाहर रहेगा। और इसके बाद क्या संबोधन दे रही है? सुत, सुत माने बेटे। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुण के निधान हो जाओ बेटे। और सबसे बड़ा आशीर्वाद क्या दिया? करहूं बहुत रघुनायक छो, करहूं बहुत रघुनायक छो। मेरे प्राण वल्लभ रघुनायक तेरे ऊपर बहुत छोह, दुलार लाड़ प्यार करें। कृपा का खजाना औरों के लिए खुल सकता है, लेकिन प्यार का खजाना, अपनापन जहां ज्यादा होता है वहां खुलता है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, अजर अमर गुण निधि सुत हो। करहूं बहुत रघुनायक छो, रघुनायक तेरे ऊपर बहुत छोह करते रहे। प्रभु छोह करे, प्रभु
दुलार करें, प्रभु कृपा करें। ये सुनते ही हनुमान जी ने कहा कि अब मेरे जीवन में पूर्णता आ गई, अब कोई अभाव नहीं रहा। करहु कृपा प्रभु अस सुनिकाना, करहु कृपा अस सुनिकाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। निर्भर प्रेम मगन हनुमाना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। करम कृपा प्रभु अस सुनिकाना। जब कान से ये सुन लिया कि करहु कृपा प्रभु, प्रभु तेरे ऊपर कृपा बनाए रखे, प्रभु तेरे ऊपर कृपा बनाए रखे। अब हनुमान जी उछल गए, बोले कि मां इतने ही के लिए मैंने ये बानर का रूप धारण किया था, प्रभु ने अपना लिया था। मैंने सोचा था कि अभी आधा अपनाया गया हूं, 50%। और जब मां ने अपना लिया और पुत्र कह दिया, तो अब हनुमान जी कह रहे हैं, अब तक नहीं कहे थे कि अब कृतकृत्य भयू, लेकिन अब कृतकृत्य भयू मैं माता, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। अब कृतकृत्य मैया, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता, अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। क्योंकि आशीष तब अमोघ विख्याता, आशीष तब अमोघ विख्याता। मां अब मैं कृतकृत्य हो गया, अब मैं कृतकृत्य हो गया। राम जी ने अपनाया तब नहीं कहा कि अब मैं कृतकृत्य हो गया, लेकिन जब श्री किशोरी जी ने बेटा कह करके अपना लिया, हनुमान जी कहते हैं अब कृतकृत्य भयऊ मैं माता। श्री हरे नमः। भरत जी को देखिए, गुरु जी अनुकूल हैं, प्रसन्नता है, अच्छी बात है। राम जी के सखा निषादराज अनुकूल है, प्रसन्नता। इसके बाद लक्ष्मण जी कहत सप्रेम नाय मही माथा, भरत प्रणाम करते रघुनाथा। तो भरत जी प्रसन्न को प्रसन्नता है, लेकिन अभी भी डर बना हुआ है। राम जी भी अनुकूल हैं, ये भी जानकर प्रसन्नता है भरत जी को, लेकिन अभी भी थोड़ा थोड़ा डर बना हुआ है। पता नहीं जगत जननी का क्या रुख है मेरे प्रति। लेकिन जब श्री किशोरी जी ने चित्रकूट में, जब श्री किशोरी जी के चरणों भरत जी ने अपना मस्तक रखा और किशोरी जी ने पीठ पर हाथ रखा और मस्तक पर हाथ रखा बबुआ भरतलाल जी के, तब वर्णन आया है, सब विधि सानुकूल लखी सीता, सब विधि सानुकूल लखी सीता। सब विधि हर तरह से, सब विधि सानुकूल लखी सीता, सब विधि सानुकूल लखी सीता। भय निशोच उर अपडर बीता, भय निशोच उर अपडर बीता। भय निशोच
उर अपडर बीता सोचे उर अपडर बीता। सब तरह से निसोच हो गए, कोई सोच नहीं, कोई चिंता नहीं। और उर अपडर बीता, ये पंक्ति बता रही है कि अब तक भरत जी के हृदय अपडर, कुछ डर था, डर भी बड़ा बुरा डर था, खतरनाक डर था। सब ठीक है, सब अनुकूल है, लेकिन जगत जननी का क्या रुख है, उनका क्या रुख है। और जब देखा कि सब प्रकार से मेरे अनुकूल है, अपनी स्निग्ध दृष्टि से देख रही, ऐसी दृष्टि से हो सकता है कुश और लौ को देख पाएंगे कि नहीं, हनुमान को। और आज उस स्नेहिल दृष्टि से, प्रेम भरी दृष्टि से, कृपा भरी दृष्टि से श्री किशोरी जी हमारी ओर दृष्टिपात कर रही हैं। तब भरत जी भय निशोच और अपडर बीता, निशोच हो गए, अब कोई चिंता नहीं, हमारी सब बात अब बन करके रहेगी। जब ये मेरे प्रति अनुकूल हैं तो मेरी सारी प्रतिकूलताएं अनुकूलता में परिणत हो करके रहेंगी। आज उस अंधे को, जिसको बचाने के लिए किशोरी जी ने प्रभु को प्रेरित किया कि दौड़िए प्रभु, उसकी बांह पकड़िए और उसको खींचिए अपनी ओर, कुआं में गिरने से बचाइए। प्रभु ने दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, खींच लिया, छाती से लगा लिया और उसको भरपेट बिठा करके जिमाया। अब सोचिए वो प्रभु के प्रति कितना कृतज्ञ होगा। प्रभु ईमानदारी बरते तो प्रभु कहेंगे कि सूरदास, मैं तो तेरी ओर नहीं देख रहा था, मैं तो तेरी ओर के लिए कृत संकल्प नहीं था, एहसान मानना है तो इनका मान। ये तेरी मैया जो है, सारे जगत की मैया, ये तेरे ऊपर अनुकूल होकर के डर गई है, इसी ने मुझे प्रेरित किया। मनु जी को और शत्रुपा जी को तपस्या करने की इच्छा क्यों जगी, नारद जी को ब्याह करने की इच्छा क्यों जगी, मूल में जगत जननी की कृपा पूर्ण प्रेरणा ही काम कर रही है, कृपा पूर्ण प्रेरणा ही काम कर रही है। जयंत अभागा, अभागा कहूं कि भाग्यशाली कहूं, अभागा तो इस मानी में कि ऊंच निवास, देवराज का बेटा कहलाता, इतनी ऊंचाई पर उसको जगह मिली है। और नीच करतूती, करतूत इतना नीच कि जगत जननी को चोंच मार के भागा अभागा। इतना बड़ा जघन्य अपराध है, दाक्षिणात्य आचार्य कहते हैं रावण ने भी नहीं किया है जानकी जी के प्रति। जानकी जी का खून नहीं निकाला है रावण ने एक बूंद भी, लेकिन इस अभागे ने तो कहलाता है कि मैं देवराज इंद्र का बेटा हूं, और कर्म करनी इतनी नीच, जगत जननी को चोंच मार करके खून निकाल दिया, खून की धार चल पड़ी, चला रुधिर, तब रघुनायक जाना। अंत में सुरपति सुत जयंत अपराध करके भागा, कहीं ठिकाना नहीं मिला। अंत में सकल लोक अवलोक सो कहत, अंत में शरण गए भयटारी, ऐसे राम दीन हितकारी। लेकिन भगवान शंकर भी राम जी की तरफ से बोल रहे हैं, भगवान शंकर भी राम जी की तरफ से बोल रहे हैं। कहते हैं कि पार्वती, इस अभागे जयंत ने तो ऐसा जघन्य अपराध किया था जैसा रावण ने भी नहीं किया। अगर इसका मुकदमा
मेरे इजलास में आया होता तो मैं तो निश्चित इसको प्राण दंड देता। कीन मोह वश द्रोह यद्यपि तेहि कर वध उचित, मृत्यु दंड ही उसके लिए उचित दंड था। लेकिन प्रभु छाड़ेऊ करि छोह, प्रभु ने छोह करके उसे छोड़ दिया। प्रभु छाड़ेऊ करि छोह को कृपालु शंकर सरिस। अगर भगवती चाहती उमा तो कहती कि राम जी की आप सराहना कर रहे हैं, को कृपालु रघुबर सरिस। तो राम जी ने अपनी तरफ से कृपा करी कि किसी ने उनको कृपा के लिए प्रेरित किया, तब राम जी ने कृपा की। किसने प्रेरित किया? पद्म पुराण में वर्णन आया है। नारद जी के कहने से अभागा जयंत आया माफी मांगने के लिए, प्रभु के चरणों में शरण लेने के लिए। तो इसका मस्तक होना चाहिए था ना राम जी के चरणों की ओर, पांव विपरीत दिशा में होना चाहिए। अभागा गिरा तो पांव हो गया राम जी की ओर, मस्तक हो गया विपरीत दिशा में। तो देख विपर्जय पतित उठाई, किशोरी जी को करना आई तो उठा ली उसको। कैसे? जैसे अपने नन्हे मुन्ने को गोद में लेकर माताएं उसका सिर किसी संत के चरणों में जोड़ती हैं, कहती हैं कि बाबा आशीर्वाद दे, बेटा धोख दे, बेटा जय जय कर। ऐसे श्री किशोरी जी ने उस अपराधी जयंत को उठा करके और तत्शिरह उसके मस्तक को योजया मास, योजन किया, मैंने नियुक्त कर दिया, लगा दिया, जोड़ दिया। कहा? बोले पादयोस तस्य तस्य रामस्य पादयो, अपने प्रियतम करुणा निधान प्रभु के चरणों में उस अपराधी जयंत के मस्तक को जोड़ दिया। और त्राहि त्राहि इति भर्तारम उवाच, हे प्रभु त्राहि, त्राहि मने इसकी रक्षा कीजिए, इसको बचाइए, इसको इस दंड से छुटकारा दीजिए, रिहाई दीजिए। इति भर्तारम उवाच, क्यों? बोले दयया, दयया विभुम, विभु प्रभु को दया से विवश होकर के श्री किशोरी जी ने कहा कि इस पर दया करिए, इसकी रक्षा कीजिए, इसको पोषण दीजिए। प्रभु अभी भी तुम तमाए हुए हैं, इस पापी ने आपका खून निकाला है और आप इस पर दया कर रही हैं। दूसरी कोई होती औरत तो कहती कि पहले इसका गला घोंटो तब मैं पानी पीऊंगी। इसने बिना अपराध के मेरा खून निकाला, लेकिन खून निकाला इस पापी ने, आपका दंड का विधान किया मैंने, तो आप इसको दंड के विधान में समर्थन नहीं करके उल्टे और क्षमा करिए, कृपा करिए की सिफारिश कर रही है, वकालत कर रही है। कहा कि बच्चा ठहरा, बच्चा ठहरा, बच्चों से भूल होती है। तो प्रभु कहते हैं कि बच्चा भी अगर सयाना हो करके मां की छाती का खून निकाले तो दंड का भागी होगा कि नहीं? कहा कि आप बाबूजी हैं ना, बाबूजी का छाती का दूध पीने का मौका नहीं मिलता है बच्चों को, मां की छाती का दूध पीता है बच्चा। और दूध पीते पीते कभी कभी जब दो दांत ऊपर के और दो दांत नीचे के सामने वाले निकलते हैं तो दूध पीते पीते बच्चा मां की छाती में दांत चुभा देता है, तो खून तो निकल आता है। लेकिन क्या मां उस बच्चे पर नाराज होकर के अपने पति से कहती है कि इसने मेरी छाती में दांत चुभाया है, इसका गला घोंट के मार डालो?
नहीं, सी करके रह जाती है, दूसरी छाती मुंह में देती है, मेरा लल्ला भूखा ना रह जाए। कदाचित अबोधपने के कारण उस छाती में भी दांत चुभा दे बेटा, तो अलग से दूध का प्रबंध करेगी, अपने छाती पर मरहम लगाएगी। ये मां का व्यवहार है। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा दूध मुहा बच्चा होता तब तो आपकी छाती का खून निकालने में इस पर क्षमा का प्रयोग किया जा सकता था, लेकिन अगर बेटा सयाना होकर मां की छाती पर चोट मारे तो दंड का भागी होगा कि नहीं? तो किशोरी जी कहती हैं कि आपने इसको सयाना कैसे घोषित किया? ये तो परम अबोध है, निरा मासूम है। तो श्री प्रभु कहते हैं कि आपने इसको परम अबोध कैसे घोषित किया? बोले अभी आपने देखा नहीं, इतना अबोध है कि इसे अभी मत्था टेकने का शऊर नहीं। प्रभु इसे अभी माथा टेकना नहीं आता, इसे जय जय करना नहीं आता, इसको धोख देना नहीं आता। ऐसे कहीं प्रणाम किया जाता है? जिसको प्रणाम करने जा रहे हो उधर पांव कर दें, अब मस्तक उधर कर दें। मैंने उठा करके आपके चरणों में जोड़ा। तो इतना मासूम बच्चा और उस पर आप एटम बम का प्रयोग करना शुरू कर दे, ब्रह्मास्त्र का, ये आपकी करुणा मानी जाएगी? क्षमा कीजिए, करुणा कीजिए, प्यार दीजिए, बच्चा है, अबोध है। रघुनंदन की आंख में आंसू आ गए। हे श्री किशोरी जी, मैं भी करुणा सिंधु कहलाता हूं।